Hello friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the class plus 1 chapter 2, that is units and measurement. Today our topic is significant figures. तो सबसे पहले देखते हैं कि significant figures होती क्या हैं। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट की जो रीडिंग आती है हमारे पास उसमें कुछ रिलायबल वैल्यू होती है और कुछ अनसर्टेन वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को मिला के ही हम क्या बोलते हैं कि ऐसी डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे कि आपने कोई मेजरमेंट लिया, तो आपके पास हमने किसी वायर की लेंथ मेजर की है जो कि आई है 1.35 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रीडिंग है। तो इसके अंदर हमारी रिलायबल मतलब विश्वसनीय और बिल्कुल निश्चित वैल्यू कौन कौन सी है? 1 और 3 तो जो है हमारे पास वो हमारी बिल्कुल सर्टेन वैल्यू है कि इन डिजिट्स को लेके हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तक हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन जो ये 5 डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट, तो ये कैसी डिजिट है? ये अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है। ये इसको लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये डिजिट हमारी मेजरमेंट में सही है या नहीं है। इसका मतलब 1.3 हमारी रीडिंग क्या आ सकती है? अब ये 5 की जगह यहाँ पर 1.34 भी हो सकता है और इस 4 की जगह पे 1.33 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ एरर आ सकता है लास्ट वाली डिजिट में। तो ऐसी डिजिट्स या ऐसी फिगर्स जिसमें कुछ डिजिट्स को लेके तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये हमारी बिल्कुल सही है और कुछ जो है वो उसको लेकर हम अनसर्टेन रहते हैं कि इसमें कुछ एरर हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम, ऐसी फिगर्स को या डिजिट्स को हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी किसी भी मेजरमेंट में तो उतना ही हमारी रीडिंग जो है वो या मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.5832, तो इतनी वैल्यू को तो लेके हम क्या है, कॉन्फिडेंट है। लेकिन लास्ट वाली को लेकर हम क्या है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये हमारे मेजरमेंट पे कुछ एरर हो सकता है, मतलब 1583। अब देखो इसके कंपैरिजन तो क्या है, ये वैल्यू ज्यादा करेक्ट है हमारी, क्योंकि इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ज्यादा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो हम उन रूल्स को सीख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई फिगर है या डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर है रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल हम देखते हैं। ये क्या कहता है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो कैसी होंगी? सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमारे पास कितनी है? 1 2 3, 3 नॉन जीरो डिजिट्स है। तो यहाँ पर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एस और एफ का मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 3। यहाँ पर 1 2 3 और 4। इस वाले एग्जाम्पल में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं रीडिंग के अंदर वो सारी की सारी कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। सेकंड रूल क्या कहता है? ऑल द जीरोस और ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या है कि जो जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसी होती हैं वो भी कैसी जीरो होंगी? सिग्निफिकेंट जीरो होंगी। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 1 जो है वो नॉन जीरो है और 4 भी कैसा है? नॉन जीरो डिजिट है। और फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। इसका मतलब 1 और 4 कैसे हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आई हुई जीरो कैसी होंगी? वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है,
ये एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर देखो 5 भी नॉन जीरो है और ये वाला 5 भी नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंसी हुई जितनी भी जीरोज होंगी वो कैसी कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो बोलो या फिर लीडिंग जीरो बोलो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पर इनिशियल जीरो से क्या मतलब, जो शुरू में आई हुई जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर इस एग्जांपल में हम बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सिर्फ 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 4 तो क्या है, नॉन जीरो है। और लेकिन ये जो शुरू में आई हुई है ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, और ये तो कैसे है, नॉन जीरो नंबर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 2 और 3। तो इस एग्जांपल में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, ये तीन रूल हो गए। फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है कि एंडिंग जीरो बोलो या ट्रेलिंग जीरो बोलो या टर्मिनल जीरो बोलो, एक ही बात है। तो ये जितनी भी बाद में लास्ट में आई हुई जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन कब, अगर वो जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आई हुई हो। जैसे कि ये देखो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमें पता है 9 तो क्या है, नॉन जीरो है। जीरोस का बारे में पता करना है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट है जीरोस, क्यों है, क्योंकि एक तो ये लास्ट में आई हुई है और सेकंड जो हमें देखना है डेसिमल के बाद आई हुई है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। क्लियर है, यहाँ पर देखो इसमें 6 तो क्या है, सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है हमें पता है, लेकिन ये वाले जीरो अब सिग्निफिकेंट जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, लास्ट में तो आई हुई है बट डेसिमल के बाद नहीं है। डेसिमल के बाद वाली जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, लेकिन अगर डेसिमल के नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है ये वाला रूल, कि एंड में आई हुई जीरो तभी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी अगर वो डेसिमल के बाद है, अदरवाइज नहीं कहलाएंगी। फिफ्थ रूल देखते हैं क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 की पावर, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 एंड 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर, यहाँ पर 10 की पावर में भी कुछ भी आ जाए तो वो कैसा कहता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ये आपका फिफ्थ रूल हो गया। सिक्स रूल क्या कहता है, अब देखते हैं कि जितने भी प्योर नंबर हैं या फिर कांस्टेंट हैं, तो इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 है, मतलब ये क्या है, एक नंबर है, तो इसमें कितने इनफिनाइट फिगर होंगी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफिनाइट। जैसे कि कोई भी वैल्यू है आपके पास, जैसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। तो ये जो है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमें वैल्यू बता दी गई है कि भाई ये इतनी ही होंगी, तो इसमें इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट या प्योर नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्लियर है, तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के। अब हमारे पास क्या आता है कि अगर हम चेंज करते हैं यूनिट सिस्टम को, मतलब एसआई से सीजीएस में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम चेंज करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है एक सिस्टम के अंदर उतनी ही चेंज होने के बाद दूसरे सिस्टम में भी रहेगी। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे 1.2 मीटर है, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.2 में एक, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमें क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कुछ इस तरह लिखेंगे कि जो ये सिग्निफिकेंट फिगर है ये चेंज ना हो। दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर हम दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं नंबर को तो उसमें भी उतनी ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2,
ये वाली 0 नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आई है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। इसका मतलब हमारा कन्वर्जन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मीटर में भी और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद भी कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि 5.0 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब किलोमीटर को भी हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए। तो अब मैं इसको 5 किलोमीटर को 5000 मीटर अगर मैंने लिख दिया, तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आई। सिर्फ ये 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 5 क्या है, नॉन जीरो है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। ठीक है, लेकिन हमारे किलोमीटर वाले में कितनी थी 2 है, इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो रिजल्ट हमारा एक सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही चेंज होने के बाद होनी चाहिए। तो इसको ऐसे ना लिख के अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये वाला करेक्ट माना जाएगा, ना कि ये वाला। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर ये वाला जो 10 की पावर है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, रूल्स के अंदर हमने पढ़ा है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, वैसे ये लिख तो सकते हैं ऐसे, मैथमेटिकल तो करेक्ट है, बट सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट से ये सही नहीं है हमारा रिजल्ट। ठीक है, ये वाला सही है 5.0 इंटू 10 की पावर 3, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किलोमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो जो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो चेंज होने के बाद भी कितनी रही 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सही है। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ रूल्स, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है, कर सकते हैं हम। राउंडिंग ऑफ देखते हैं, यहाँ पर हमें किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं। जैसे कि हमें इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 और 3 है। हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हम इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। देखो 5 के बाद जो है वो 2 है, वो 5 से कम है। ये हमें पता है कि अगर 5 से ग्रेटर होता है तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये 2 है ये क्या है 5 से कम है, तो ये ऐसे कैसा लिखा जाएगा। तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये क्या है 4.57। अब यहाँ पर जो 7 है ये क्या है 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4.6। 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं 4.6। ये तो हमारे हम पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, यहाँ तक का रूल ओके पढ़ते हैं हम फिर, लेकिन भूल जाते हैं किस तरह से करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो 4.553 है, हमें सिर्फ कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3, 4 है। तो हम कैसे करेंगे, जब भी आपके पास 5 यानी कि 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर हम थर्ड डिजिट के बाद देखेंगे। अगर थर्ड डिजिट के बाद हमारा नॉन जीरो है, नंबर जो है वो नॉन जीरो है या फिर नॉन जीरो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉन जीरो है तो हम उससे पहले देखते हैं कि अगर इसमें 5 के बाद अगर हमारा नंबर जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, तो यहाँ पर एक इसमें क्या कर देते हैं इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले में क्या हुआ एक इंक्रीज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 4.6। क्लियर है। लेकिन जब थर्ड डिजिट के बाद 0 आ जाए या फिर कोई नंबर ना आए, यहाँ पर देखो ये तो कोई नॉन जीरो आ जाए तब तो हमें सिंपल एक इंक्रीमेंट कर देना है। लेकिन जब 5 के पास 0 आ जाए या कोई डिजिट ना आए, तब हमें क्या करना है, तब हमें देखना है कि जो 5 से पहले वाला ये जो नंबर है ये ओड है या इवन है। तो अब यहाँ पर 5 से पहले क्या है ओड है, 5 से पहले क्या है 5 जो है वो ओड है, तो अब अगर ओड आ जाता है तो हम एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ऐसा तब करना है जब 5 के पास 0 हो या फिर कोई नंबर ही ना हो। ठीक है, लेकिन 5 से पहले अगर इवन नंबर आ जाता है तब उसको क्या करना है वैसे का वैसा ही रहेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 4.2। ठीक है, क्लियर है।
जैसे सिंपल सी बात है ये कि देखो, अगर 5 से छोटा है तो वैसे का वैसा रहता है, अगर 5 से बड़ा आ जाता है नंबर तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर 5 के पास जीरो आते हैं या कोई नंबर नहीं होता, अगर फिर हम उससे पहले वाला नंबर देखते हैं, अगर वो ओड है तो हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर उससे पहले वाला नंबर जो है वो इवन है तो वैसे का वैसा रखेंगे। क्लियर है ये? ओके। अब हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हम कैसे लिखेंगे, कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस तक का कौन सा नंबर है। देखो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट तक है, इसमें डेसिमल के बाद कितनी है, 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस तक के बाद कितने हैं, 3 है। तो सबसे कम डेसिमल के बाद किसमें नंबर है, इसमें है। तो हमारे रिजल्ट में भी जो फाइनल रिजल्ट हम आएगा इनको ऐड करके उसमें भी हमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही हमारा आंसर लिखना पड़ेगा, तभी वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जैसे इनको एग्जाम्पल में हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 663.821, लेकिन हम सबसे पहले इन इक्वेशंस में देख लेंगे, क्वेश्चन में सबसे कम डेसिमल के बाद किसमें प्लेस है, इसमें है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट तक लिखना है, 1 डिजिट तक ही लिखेंगे, तो 663.8 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में देखो, यहाँ पर 533.5 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ गया 300.45। तो इसमें डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो लिस्ट कौन सा है इनमें से, ये वाला है लिस्ट। तो हमारे आंसर में भी कितना रहना चाहिए, लिस्ट डेसिमल के बाद जितना लिस्ट नंबर है उतना ही रहना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 300 और डेसिमल के बाद एक ही आएगा। ठीक है, कब ये क्या कह रहा है, द फाइनल रिजल्ट, जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा should retain as many decimal place, उसमें उतने ही डेसिमल प्लेस रहने चाहिए जितने की नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस, ताकि हमारे क्वेश्चन में लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है उतने ही फाइनल रिजल्ट में आने चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में हम किस तरह से करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आपको क्या देखना है, तो इसी में भी हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें पूरा नंबर देखना होता है, डेसिमल के बाद नहीं, बल्कि इसमें पूरा देखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में। तो यहाँ पर देखो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर इसमें कितने हैं, 2, तो इसमें लिस्ट कौन सा है, सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ये आया है, हमारे रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, क्योंकि लिस्ट इसमें कितने है 2, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही डिवाइड में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं 3। तो इन दोनों में से लिस्ट किस में है, इसमें 3 वाले में सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1688, ये हमारे पास डिवाइड करके आंसर आया, तो इसमें हम राउंडिंग ऑफ भी किया हुआ है आंसर को, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए पहले तो 168, लेकिन ये देखो जो 8 है वो क्या है 5 से ग्रेटर है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया जो कि हो गया 1.69। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया है, 1.69। क्लियर है ये आपको। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो एज मैनी सिग्निफिकेंट, उसमें फाइनल रिजल्ट में हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, जितने की ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर थे उनमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बात तो यही है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आप आंसर निकाल लीजिए, और जो फाइनल आंसर लिखना है वो आपको उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने हैं जितना कि लिस्ट है क्वेश्चन में। लिस्ट किसमें है, 2 है इसमें, तो 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है इसमें, तो 3 तक लिख दिया, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ वाले रूल भी लगाने हैं। ठीक है,
और लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, डेसिमल के बाद वाले। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।